बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम क्लास 10th की रिव्यू एक्सरसाइज नंबर जो 4 है उसको कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले हम एक्सरसाइज 4.1, 4.2 और 4.3 को कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। तो जो हमने रिव्यू एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन करने हैं उनमें तकरीबन वही कंसेप्ट जो हैं वो यूज़ होने हैं। तो आइए रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है एमसीक्यूज उसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यूज है वो कह रहा है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 6/3 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए f1 2 3। तो ये देखिए यहाँ पे पहला एमसीक्यूज है ये वाला, इसमें हमने f(3) पुट करना है। तो x की जगह पे 3 पुट कर देंगे क्योंकि ये हमने एज ए एमसीक्यूज करना है। इसको हम जो है वो तेज़ तेज़ जो है वो भी लिख सकते हैं। इसको ये नहीं लिखने की ज़रूरत कि पुट वैल्यू इन इक्वेशन फंक्शन। और यहाँ पे 5 3s आर 15 माइनस 6/3, तो 15 माइनस 6 हमारे पास 9 आ जाएगा और 9/3 3 1 3 3 3 9। तो इस तरह आंसर जो है वो हमारे पास फर्स्ट का 3 आ जाएगा। तो पहले का जो आंसर है वो बी आ जाएगा 3। नेक्स्ट है हमारे पास ए फंक्शन एफ फ्राम एक्स टू वाई इज़ रिप्रेजेंटेड बाय। तो ये देखें हम ना फंक्शन को जो है एक्स टू वाई इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास जो सेकंड का सी आ जाएगा। ये देखिए फंक्शन और एक्स टू वाई। नेक्स्ट है हमारे पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसको हम नेक्स्ट किस तरह लिखते हैं, ये देखिए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब है कि हमने जो फंक्शन होता है एफ वाला उसमें जी एक्स पुट करना होता है। तो ये देखिए हमारे पास ये वाला आ जाएगा सी एफ इंटू जी ऑफ एक्स और ये थर्ड का सी आ जाएगा। नेक्स्ट उसने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी है, जी एक्स की वैल्यू दी है। वो कह रहे एफ एक्स प्लस जी एक्स फाइंड करें। तो ये देखिए हम यहाँ पे एफ एक्स और जी एक्स को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू है 2x प्लस 3, प्लस करना है, ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर माइनस होता है तो हम तब ब्रैकेट लगाते हैं। तो 2x एक्स में ऐड हो गया, 3x 3 और 1 ये हमारे पास 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 3x प्लस 4। तो इसमें देखिए किसका आंसर है, 4 का बी आंसर है 3x प्लस 4। नेक्स्ट है हमारे पास एफ एक्स दिया है और एच एक्स दिया है। वो कह रहे हैं दोनों को माइनस करें। तो ये देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया है, इसको हम माइनस करते हैं। तो ये है एफ एक्स माइनस एच एक्स। एफ एक्स की वैल्यू है 5x प्लस 2 माइनस, अब माइनस आ गया तो आगे नेक्स्ट हम ब्रैकेट लगाएंगे। ये हमारे पास एच एक्स की वैल्यू है, यहाँ पे एच आना है। एच एक्स जो है उसकी वैल्यू है 2x माइनस 2। तो अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 5x प्लस 2 माइनस 2x और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 5 में से 2 जो है वो माइनस हो गए, 3x प्लस 2 तो ये हमारे पास प्लस 4 आ गया। तो इसका आंसर भी हमारे पास 5 वाले का सी आ गया 3x प्लस 4। नेक्स्ट है हमारे पास कि फंक्शन दो दिए हैं एफ एक्स और जी एक्स। वो कह रहे हैं इनको मल्टीप्लाई करें, जी एक्स पहले रखें और एफ एक्स बाद में रखें। तो ये देखिए हमने यहाँ पे एम सी क्यूज़ नंबर 6 लिखा हुआ है। अब जी एक्स को और एफ एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जी एक्स हमारे पास है, जी पहले लिख लेते हैं, जी एक्स मल्टीप्लाई एफ एक्स। जी एक्स की वैल्यू 2x है, इसने मल्टीप्लाई होना है 3x प्लस 1 के साथ। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2x पहले 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 3 2 6x स्क्वायर और 2x ने 1 से मल्टीप्लाई होना है तो ये हमारे पास प्लस 2x आ जाएगा। तो ये आंसर है। इसमें देखते हैं कि इसका आंसर कौन सा बनेगा। ये हमारे पास है 6x स्क्वायर प्लस 2x, तो ये D बनता है 6 का आंसर। नेक्स्ट उसने हमें एफ ऑफ एक्स दिया है और जी एक्स दिया है। वो कह रहा है दोनों को डिवाइड करें। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास ये एफ एक्स है और ये जी एक्स है। तो हमने इसको डिवाइड करना है, एफ एक्स ओवर जी एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 4 और जी एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस 2। तो अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम फार्मूला बनाएंगे, यानी ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर।
एक्स प्लस टू जो है वो नीचे एज इट इज़ आएगा। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक्स प्लस टू जो है वो एज इट इज़ रहेगा। अब देखिए एक्स प्लस टू से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा एक्स माइनस टू। तो इस तरह 7 का जो आंसर है वो हमारे पास आ गया है डी वाला, एक्स माइनस टू। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द शेप ऑफ द ग्राफ ऑफ ए एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कौन सा होता है हमारे पास, जिसमें एक्स के गिर्द इस तरह दो लाइनें होती हैं, तो उसका ग्राफ हमेशा वी शेप का बनता है इस तरह, ठीक है। वो जहाँ पे भी आए उसके वर्टेक्स होते हैं, और यहाँ पे हम इसका आंसर लिख देंगे 8 का बी, वी शेप्ड। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ ए ग्राफ रिप्रेजेंट ए फंक्शन देन एवरी वर्टिकल लाइन मस्ट इंटरसेक्ट इट एट। तो ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे हमारे पास टच करता है, यानी फॉर एग्जांपल हमने एक ग्राफ बनाया हुआ है, यही कह लें कि एब्सोल्यूट वैल्यू का इस तरह ग्राफ बनता है ना, तो वर्टिकल लाइन कौन सी होती है, ये इस तरह। तो ये देखें जो भी हमारे पास फंक्शन होगा वहाँ पे ये जो वर्टिकल लाइन है वो एक ही पॉइंट पे टच करती है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 पॉइंट डी। नेक्स्ट है उसने फंक्शन दिया है, वो कह रहा है एफ इंटू माइनस टू फाइंड करें, तो हमने यहाँ पे x की जगह पे -2 पुट कर देना है। तो -2 की पावर 3 जो है वो -8 आए, क्योंकि माइनस की पावर अगर ओड हो तो हमारे पास माइनस ही रहता है, और 2 की पावर 3 जो है हमारे पास 8 आ जाएगा। तो लास्ट वाले MCQs का आंसर आएगा -8 वाला। तो ये थे हमारे पास MCQs। तो नेक्स्ट रिव्यू एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। उसने एफ ऑफ एक्स दिया है 25 माइनस एक्स स्क्वायर और जी एक्स दिया है 5 प्लस एक्स। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, इसके 4 पार्ट है, तो हमने एफ ऑफ एक्स और जी एक्स इसी को उन्हीं 4 पार्ट में यूज़ करना है। तो यहाँ पे वो कह रहा है एफ एक्स प्लस जी एक्स फाइंड करें फर्स्ट पार्ट, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एफ एक्स प्लस जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू है 25 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर प्लस है, ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है जब भी प्लस हो, और जी एक्स की वैल्यू है 5 प्लस एक्स। तो अब कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट में ऐड होगा, 25 ने 5 में ऐड होना है, और ये माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, और प्लस ये वाला एक्स आ जाएगा। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो 25 प्लस 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसको एक ऑर्डर के साथ लिख देंगे, पहले माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स आएगा, और लास्ट पे 30 आएगा। तो ये हमारे पास आ गया है एफ एक्स प्लस जी एक्स। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो हमने एफ एक्स की और जी एक्स की वैल्यू यही जो है वो पुट करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास 25 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट माइनस, क्योंकि अब माइनस आ गई है तो हमने ब्रैकेट लगानी, और जी एक्स की वैल्यू है 5 प्लस एक्स। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 और माइनस एक्स। अब कांस्टेंट ने कांस्टेंट में ऐड होना है, 25 माइनस 5 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स एज इट इज़ आ जाएंगे, 25 माइनस 5 20 और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब इसको हम एक तरतीब के साथ लिखेंगे, पहले माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स और फिर प्लस 20। तो ये हमारे पास है एफ एक्स और माइनस जी एक्स का आंसर। अब नेक्स्ट वो कह रहा है एफ एक्स और जी एक्स को मल्टीप्लाई करें। हमने एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू वही जो है वो यूज़ करनी है। ये देखें एफ एक्स है 25 माइनस एक्स के और जी एक्स है 5 प्लस एक्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ एक्स मल्टीप्लाई जी एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू है 25 माइनस एक्स स्क्वायर और जी एक्स की वैल्यू है 5 प्लस एक्स। तो पहले 25 ने दोनों से मल्टीप्लाई होना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इस तरह लिख लेते हैं, आसानी होगी मल्टीप्लाई करने में।
फिर माइनस एक्स स्क्वायर ने दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है। अब 25 मल्टीप्लाई 5 तो ये हमारे पास आ जाएगा 125। 25 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x, माइनस एक्स स्क्वायर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5x स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो कोई लाइक टर्म नहीं है। अब इसको हम एक ऑर्डर में लिखेंगे, पहले माइनस एक्स क्यूब आएगा, फिर माइनस 5x स्क्वायर आएगा। हम ना इक्वल के इधर ही वैल्यू जो है वो चेंज कर रहे हैं, तो तब साइन चेंज नहीं होता है। अगर हम इक्वल के इधर लेकर आएँ तब ये साइन चेंज होता है। तो ये आ जाएगा प्लस 25x और प्लस 125। तो ये हमने fx और gx को मल्टीप्लाई कर दिया। अब 4 वाला पार्ट है, वो कह रहा है fx और gx को डिवाइड करें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे fx ओवर gx, तो हमने वैल्यू वही यूज़ करनी है। fx की वैल्यू है हमारे पास 25 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर gx की वैल्यू है 5 प्लस एक्स। अब ऊपर देखिए फार्मूला बन रहा है, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, और x जो है वो उसका स्क्वायर आ जाएगा, नीचे एज इट इज़ रहेगा 5 प्लस एक्स। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिखेंगे a प्लस बी और a माइनस बी ओवर 5 प्लस एक्स जो है वो एज इट इज़ रहेगा। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस एक्स जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास आंसर आ गया 5 माइनस एक्स, और ये आंसर हमारा आया fx और gx को डिवाइड करने से। क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट 5 वाला है। 5x यानी कि वही वैल्यू हमने fx और gx जो दिया हुआ है उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है fx इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। वो कह रहा है फंक्शन में 7 पुट करो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 7 इन fx। तो जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे हम 7 पुट कर देंगे, तो 25 माइनस 7 स्क्वायर, तो 25 माइनस 7 स्क्वायर जो है वो 49 आ जाएगा। अब 49 में से 25 माइनस करने, 9 में से 5 गए तो 4 में से 2 गए तो 2 आ जाएगा। 49 बड़ी वैल्यू है, इसके साथ माइनस का साइन है, तो ये माइनस 24 आ जाएगा। हमने फंक्शन में 7 पुट किया है तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है 6 वाला gx, वही मैंने वैल्यू लिखी है 5 प्लस एक्स। वो कह रहा है g इंटू माइनस 8 फाइंड करो। अब gx है तो x की जगह पे माइनस 8 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल माइनस 8 इन g ऑफ x फंक्शन। तो जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे माइनस 8 आ जाएगा, तो 5 प्लस इंटू माइनस 8, तो प्लस माइनस माइनस 8 माइनस 5 3 आ जाएगा। बड़ी वैल्यू 8 है तो वहाँ पे माइनस 3, तो g इंटू माइनस 8 का आंसर आ गया माइनस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये हमें fx फंक्शन दिया है एंड gx इज इक्वल टू 14 प्लस 2x, और ये हमें g फंक्शन दिया है। उसका पहला पार्ट है वो कह रहा है f ऑफ g ऑफ x फाइंड करें। तो इस तरह के हम क्वेश्चन पीछे भी एक्सरसाइज में करके आए हैं 4.1 में। तो f ऑफ g x का मतलब है कि हमने फंक्शन में जहाँ पे फंक्शन जो f है हमारे पास, जहाँ पे x है वहाँ पे हमने x की जगह पे gx जो है वो पुट कर देना है। तो अब यहाँ पे जो फंक्शन है fx वो है x क्यूब, तो यहाँ पे हम लिखते हैं f इंटू जी एक्स, x की जगह पे gx आ जाएगा, तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं gx का क्यूब। तो gx की वैल्यू ये वाली है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 14 प्लस 2x और इसका क्यूब। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। अब नेक्स्ट है सेकंड, वो कह रहा है g ऑफ f ऑफ x फाइंड करो। तो इसमें g फर्स्ट है, तो अब g फंक्शन में हमने यहाँ पे पहले लिख लेते हैं g ऑफ f ऑफ x का मतलब है कि हमने g में जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे fx पुट कर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे g इंटू fx, तो ये हमारे पास g फंक्शन है, इसमें x की जगह पे fx आ जाएगा। तो ये आ गया 14 प्लस 2 और x की जगह पे fx।
तो अब यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। एफ एक्स की वैल्यू है एक्स क्यूब, तो ये आ जाएगा 14 प्लस 2x क्यूब। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। अब इसी का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो थर्ड पार्ट उसने कहा हुआ है एफ ऑफ एक्स फाइंड करें। तो ये मैंने फंक्शन एफ ऑफ एक्स उसी की वैल्यू जो है वो यहाँ पे लिख ली है। तो एफ ऑफ एफ इंटू एक्स का मतलब है कि हमने फंक्शन एफ में जहाँ पे एक्स आ रहा है वहाँ पे एफ एक्स पुट कर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक दफ़ा एफ इंटू एफ एक्स। तो फंक्शन एफ एक्स में जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एफ एक्स आ जाएगा और एफ एक्स का क्यूब। तो एफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स क्यूब के, और ऊपर पावर 3 है। तो पावर की पावर है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 9 आ जाएगा। अब नेक्स्ट 4 वाला पार्ट करेंगे। तो उसमें जी एक्स जो है वो मैंने पहले लिख ली है और वो कह रहे जी ऑफ एक्स फाइंड करो। तो जी ऑफ जी एक्स का मतलब है कि हमने जी में जहाँ पे एक्स आ रहा है वहाँ पे जी एक्स पुट कर देना है। तो इसको लिखते हैं यहाँ पे जी इंटू जी ऑफ एक्स। तो ये देखिए जी ऑफ एक्स जहाँ पे एक्स आ रहा है वहाँ पे जी एक्स आ जाएगा। तो ये आ गया 14 प्लस 2 और जी एक्स की वैल्यू वही है 14 प्लस 2x। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 2 मल्टीप्लाई 14 ये आ जाएगा 28। 2 मल्टीप्लाई 2 4x। अब इसको नेक्स्ट करेंगे तो 14 प्लस 28 ये हमारे पास ऐड होके तो 42 आ जाएगा सॉरी, और प्लस 4x। अब इसको एक तरतीब के साथ लिख देंगे, 4x पहले और 42 जो है वो बाद में आ गया। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके 4 पार्ट सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है वो कह रहा है फाइंड एफ इनवर्स एक्स, यानी कि हमने फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करना है। हमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 9x माइनस 1। तो सबसे पहले हमने लेट क्या करना है कि फंक्शन जो एफ एक्स है वो y के इक्वल लेट कर लेना है। अब एफ एक्स की जगह पे हम y पुट कर लेंगे और 9x माइनस 1। हमारा दूसरा काम ये है कि अब x को हमने सेपरेट करना है, सिंगल करना है। तो -1 इधर आके +1 हो जाएगा और 9x। अब 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसको सीधी तरह करके लिखेंगे x इज इक्वल टू वाई प्लस 1/9। इसको हम कोई इक्वेशन का नाम दे देंगे। अब ये देखिए हमने एफ एक्स जो है वो y की इक्वल लेट किया था। अब वो यहाँ पे दोबारा लिखेंगे कि एफ एक्स बराबर y। तो यहाँ से जो x है वो f इधर आके f इन्वर्स हो जाएगा। तो x हमारे पास आ गया है f इन्वर्स y। तो हमने इसको रिप्लेस कर देना है, यानी कि 1 इक्वेशन में x की जगह पे ये पुट कर देना है f इन्वर्स y। तो ये आ जाएगा f इन्वर्स y इज इक्वल टू y प्लस 1/9। अब हमने रिप्लेस कर देना है y को x के साथ। तो यहाँ पे आपने लिख लेना है रिप्लेस y विद x। तो रिप्लेस कर लेंगे, जब रिप्लेस कर लेंगे y को x के साथ तो वो हमारा आंसर आ जाएगा x प्लस 1/9। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट उसने दिया है एफ एक्स इक्वल टू 5/x माइनस 1। तो इसमें भी वो कह रहा है कि इसका इन्वर्स फाइंड करें। तो सबसे पहले उसी तरह लेट करेंगे कि जो फंक्शन एफ एक्स है वो y की इक्वल है। अब एफ एक्स की जगह पे y आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 5/x माइनस 1। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्योंकि हमने x को अकेले करना है तो यहाँ पे y को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना, y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमने x को क्योंकि सिंगल करना है, -1 इधर आके +1 हो जाएगा। अब इसको फर्दर थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे y एलसीएम और ऊपर आ जाएगा 5 + y, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो y ने इधर आके मल्टीप्लाई हो जाना है। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब जो हमने लेट किया था कि f ऑफ x जो है वो y की इक्वल है, तो यहाँ से x जो है वो आ जाएगा f इन्वर्स y। अब हमने इक्वेशन 1 में जहाँ पे x है वहाँ पे लिख लेना है f इन्वर्स y
और इक्वल 5 प्लस वाई ओवर वाई। अब हमने y को रिप्लेस कर लेना x के साथ, तो वो हमारा इन्वर्स फंक्शन आ जाएगा f इन्वर्स x 5 प्लस एक्स ओवर x। तो ये हमारे पास है सेकंड पार्ट जिसमें हमने फंक्शन का इन्वर्स फाइंड किया है। थर्ड पार्ट है हमारे पास फंक्शन उसने दिया x-5 का स्क्वायर रूट, तो कह रहे इसका भी इन्वर्स फाइंड करो। तो हमने सबसे पहले लेट करना है कि जो f(x) है वो y की इक्वल है, तो यहाँ पे y पुट कर लिया, y इज़ इक्वल x-5 अंडर रूट। तो हमने क्योंकि x को सिंगल करना है, वो स्क्वायर रूट में है, तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। तो x-5 स्क्वायर रूट और स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे x-5 आ गया, -5 जो है वो इधर आके +5 हो जाएगा। अब इसको सही तरह करके लिखेंगे तो x इज़ इक्वल टू आ गया y स्क्वायर प्लस 5, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब इसको नेक्स्ट पेज यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। हमने लेट किया था कि f(x) जो है वो y की इक्वल है, तो यहाँ से हम x अगर निकालें तो यह आएगा f इनवर्स y। अब हम पुट करेंगे इसको, पुट x इज़ इक्वल टू f इनवर्स y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जहाँ पे x है वहाँ पे हमने f इनवर्स y जो है वो पुट कर देना है। ये देखें x की जगह पे, तो ये हमारे पास आएगा f इनवर्स y और इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 5। अब हम रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस y विद x, तो जहाँ पे y है वहाँ पे x आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास इन्वर्स फंक्शन आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, तो 4 वाला पार्ट है हमारे पास f(x) इज़ इक्वल टू 3 माइनस एक्स ओवर 2। इसको भी हम लेट करेंगे कि ये हमारे पास f(x) जो है वो y की इक्वल है, तो यहाँ पे f(x) की जगह पे y आ गया, 3 माइनस एक्स ओवर 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2y इज़ इक्वल 3 माइनस एक्स। अब क्योंकि हमने x को सिंगल करना है और x पॉजिटिव होना चाहिए, माइनस एक्स इधर आके प्लस एक्स हो गया, 3 उधर ही मौजूद है वो प्लस ही रहेगा, और प्लस 2y इधर आके -2y हो गया। तो इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है क्योंकि यहाँ पे x जो है वो सिंगल हो गया। फिर हमने लेट किया था कि f(x) जो है वो y की इक्वल है, तो यहाँ से x जो है वो f इनवर्स y आ जाएगा। इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x इज़ इक्वल टू f इनवर्स y इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 में x की जगह पे f इनवर्स y आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे f इनवर्स y और इज़ इक्वल 3 माइनस 2y। अब रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस y विद x, कि हम y को x के साथ रिप्लेस करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा f इनवर्स x 3 माइनस 2x। तो ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कह रहा है प्लाट द ग्राफ f(x) इज इक्वल टू 7x बार। तो वह कह रहा है इसका ग्राफ बनाए। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम वर्टेक्स फाइंड करेंगे, और वर्टेक्स फाइंड करने के लिए हम इसकी जनरल जो है वो इक्वेशन लिखेंगे, वो है f(x) इज इक्वल टू ax माइनस h बार और प्लस k। तो यहाँ पे देखें x के साथ कोई वैल्यू माइनस नहीं हो रही, ना ये बार के बाद बाहर वैल्यू जो है वो प्लस हो रही है, तो इसलिए हमारे पास जो वर्टेक्स हैं वो हमारे पास 0 और 0 हैं। फिर हमने जो पॉइंट यहाँ पे पुट करने हैं ग्राफ बनाने के लिए, वो 0 से 2 नंबर स्मॉल लेने और 0 से 2 नंबर ग्रेटर लेने हैं। तो वो हमारे पास आ जाएंगे -2, -1 और 0, तो हमारे पास वर्टेक्स आ गए। फिर 1 और 2 पुट करने हैं, तो यहाँ पे हम फंक्शन को लिख लेते हैं f(x) इज इक्वल टू 7x बार। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो फंक्शन हमारे पास क्योंकि f(x) किसकी इक्वल है, y के, तो यहाँ पे हम इसको y भी लिख सकते हैं। तो y इज़ इक्वल टू 7x बार, क्योंकि f(x) y की इक्वल होता है। अब हम लिखेंगे पुट
x इज़ इक्वल टू -2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 -2 का बार। तो बार क्या करता है कि माइनस वाली वैल्यू को प्लस में चेंज कर देता है। तो 7 2s आर 14, तो इस तरह y की वैल्यू जो है वो हमारे पास 14 आ गई है। नेक्स्ट हम पुट करेंगे -1, तो पहले हम फंक्शन को लिख लेते हैं y इज़ इक्वल टू 7x बार। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x इज़ इक्वल टू -1, तो x की जगह पे -1 आ जाएगा, -1 का बार, -1 का बार जो है वो +1 हो जाएगा। तो इस तरह 7 × 1 7, तो हमने -1 पुट किया है तो आंसर 7 आ गया। फिर हमने 0 नहीं पुट करना, क्योंकि 0 पुट करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, वो हमारा वर्टेक्स है। अब 0 से 2 नंबर बड़े लेने, तो पहले फंक्शन लिख लेंगे y इज़ इक्वल टू 7x बार। अब हम पुट करेंगे x इज़ इक्वल टू 1 x की जगह पे, तो y इज़ इक्वल टू 7 1 बार। तो 1 का बार पॉजिटिव है तो वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब 7 × 1 7, तो y इज़ इक्वल टू 7। अब हमने 2 पुट करना है, तो फंक्शन लिख लेंगे y इज़ इक्वल टू 7x बार। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x इज़ इक्वल टू 2 इन फंक्शन, तो y इज़ इक्वल टू 7 2 का बार। तो 2 का जो बार है वो 2 ही रहेगा, 7 × 2 14, तो इस तरह y जो है वो हमारे पास 14 आ गया। अब इन तमाम वैल्यू को यहाँ पे हम टेबल में लिख लेते हैं। हमने -2 पुट किया है, आंसर हमारे पास 14 आया। फिर हमने -1 पुट किया, आंसर 7, फिर 0 पे आंसर 0, और 1 पे आंसर जो है वो +7, और 2 पे आंसर +14। अब इसका टेबल बनाने के लिए आप इस तरह ग्राफ बना लोगे, जिस तरह हम पहले भी ग्राफ बना चुके हैं। तो आप देख लोगे कि x में हमारे पास 0 से लेकर जो 2 तक नंबर है -2 है, और y में हमारे पास 14 तक नंबर जा रहे हैं। तो आप इस तरह यहाँ पे y एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव में 14 मिनिमम नंबर लिखोगे। तो अब देखें हमारे पास जो पहला नंबर है वो x का -2 है और y का 14 है। तो -2 के सामने ये देखिए -2 यहाँ पे है और 14 यहाँ पे ऊपर है, ये ऊपर 13 से -2 और 14, तो -2 के सामने और 14 के सामने हम यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। ये देखें 14 के आगे फिर है -1 और 7, तो ये -1 है और 7 जो है वो है हमारे पास ये इधर, ठीक है। फिर हमारे पास जो वर्टेक्स है वो है 0 0, तो 0 0 कहाँ पे होता है, यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। फिर है 1 और 7, ये 1 पॉजिटिव का x है और 7 इस तरह y का है, तो ये हमारे पास यहाँ पे निशान लग जाएगा। फिर 2 पुट किया और आंसर 14 है, तो 2 और 14 यहाँ पे निशान लग जाएगा ऊपर। अब इन पॉइंट को हम मिला देंगे तो हमारे पास V शक्ल का जो ग्राफ है वो बन जाएगा। तो पहले हम लेफ़्ट वाले पॉइंट को मिलाएंगे आपस में, तो ये यहाँ पे आके मिल गया और यहाँ पे हमने पॉइंट लगाए थे, तो ये इनको भी आपस में हम मिला देंगे। तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया, ये देखें। और हमारे पास जो वर्टेक्स हैं वो है 0 और 0, यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये वर्टेक्स हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है हमारे पास f(x = x + 6 बार -2। तो इसके वर्टेक्स निकालने के लिए हम वही जनरल जो है फंक्शन यूज़ करेंगे, f(x = a x - h बार और प्लस हमारे पास k, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो -h जो है वो 6 आएगा, तो -h के साथ है वो इधर आ जाएगा। तो हमारे पास जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स एक्स वाई, वो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास -6 और यहाँ पे -2 है, तो k की वैल्यू जो है वो हमारे पास -2 आ जाएगी। तो ये वर्टेक्स आ गया -6 और -2। अब हमने -6 है ना पहला नंबर, तो -6 से 2 नंबर छोटे और 2 नंबर बड़े, तो -6 से 2 नंबर छोटे कौन से होंगे, -7 और -8, वो पुट करेंगे यहाँ पे फंक्शन में, और -6 से बड़े नंबर जो हैं वो -5 और -4। तो हम यहाँ पे f(x) को लिख लेंगे कि ये हमारे पास y की इक्वल है, तो y = x + 6 बार
और -2। तो पहले हम -8 पुट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज़ इक्वल -8 इन फंक्शन, तो y इज़ इक्वल x की जगह पे -8 प्लस 6 बार और -2। तो -8 प्लस 6 हमारे पास -2 का बार और -2, तो -2 का जो बार है वो +2 हो जाएगा और -2, तो इस तरह y की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई है, हमने -8 पुट किया है। नेक्स्ट हम उसी तरह फंक्शन को लिख लेंगे y इज़ इक्वल x प्लस 6 बार -2। अब हमने 7 पुट करना है, पुट x इज़ इक्वल टू -7, तो इसमें x की जगह पे -7 पुट करेंगे, -7 प्लस 6 बार और -2, तो 7 माइनस 6 -1 आ जाएगा और इसका बार -2, तो -1 का बार हमारे पास 1 आ जाएगा, तो 1 - 2 हमारे पास -1 आ गया। तो हमने -7 पुट किया है, आंसर हमारे पास -1 आ गया। नेक्स्ट हम -6 पुट करेंगे तो आंसर -2 आ जाएगा, ये हमारे पास वर्टेक्स है। नेक्स्ट हमने -6 से बड़े नंबर पुट करने हैं, तो पहले हम फंक्शन को लिख लेंगे y इज़ इक्वल x प्लस 6 बार -2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज़ इक्वल टू -5, तो यह आएगा -5 प्लस 6 बार और -2, 6 - 5 1 का बार और -2, तो इस तरह 1 का जो बार है वो 1 रहेगा और -2, तो 2 - 1 हमारे पास -1 आ जाएगा। हमने -5 पुट किया है, तो आंसर हमारे पास -1 आ गया। अब हम पुट करेंगे फंक्शन में, पहले फंक्शन लिख लेते हैं y इज़ इक्वल टू x प्लस 6 बार -2। अब हमने -4 पुट करना है x की जगह पे, तो y इज़ इक्वल टू -4 प्लस 6 बार और -2, तो इस तरह y इज़ इक्वल टू 6 - 4 जो है वो 2 आ जाएगा और इसका बार फिर -2, तो 2 का बार जो है वो 2 आएगा और -2, तो 2 - 2 0, तो इस तरह -4 पुट किए, आंसर 0 आ गया। अब जो पॉइंट हमने पुट किए हैं उनका एक टेबल हम बना लेंगे। हमने 8 पुट किया है तो उसका आंसर 0 है, -7 पुट किया आंसर -1 और -6 के लिए आंसर -2 है क्योंकि ये वर्टेक्स है, और -5 के लिए इसका आंसर आया -1 और -4 के लिए आंसर 0 है। तो अब इसको हमने ग्राफ के ऊपर ज़ाहिर करने के लिए इस तरह ग्राफ बना लेना है, और देखिए आपके पास जो नंबर हैं वो x के नेगेटिव हैं और y के भी तकरीबन नंबर नेगेटिव हैं। तो अब इसको हम शो करेंगे, यहाँ पे ये ग्राफ बना लेना है आपने, और आपने 1 सेंटीमीटर का जो डिफरेंस रख लेना है हॉरिजॉन्टल लाइन पे भी और वर्टिकल लाइन पे भी। तो हम पहला हमारे पास जो नंबर है वो है -8 और 0, तो -8 कहाँ पे आएगा, ये वाला x के ऊपर, फिर है -7 और -1, तो यहाँ पे ये -7 है और -1 ये हमारे पास इधर है यहाँ पे, फिर है -6 और -2 ये हमारे पास वर्टेक्स है, तो -6 यहाँ पे है और -2 यहाँ पे है, तो -6 के सामने और -2 के सामने ये वर्टेक्स आ गया। फिर है -5 और -1, तो -5 ये वाला है और -1 इसके सामने है। फिर है -4 और 0, तो -4 x वाला है और 0 क्योंकि y यहाँ पे है। तो अब इसका ग्राफ बना देंगे, तो ये देखें हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह बनेगा, ये लाइन जो है वो यहाँ पे आ जाएगी और इसका जो ग्राफ है वो U शक्ल का बन जाएगा। ये हमने पॉइंट को मिला दिए, अब इधर हम पॉइंट को मिलाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे इस तरह। तो ये देखिए हमारे पास ये V शक्ल का ग्राफ बन गया। तो ये हमारे पास वर्टेक्स हैं, तो वर्टेक्स हम लिखेंगे -6 और हम -2, तो ये वर्टेक्स है जहाँ पे ग्राफ जो है वो टर्न हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। वो कह रहे हैं इसको सॉल्व करें
इस एब्सोल्यूट इक्वेशन को और इसके जो सोल्यूशन को नंबर लाइन के ऊपर ज़ाहिर करें। तो ये हमारे पास 3x - 2 का बार इज़ इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम देखिए कि जो बार है उसके साथ कोई वैल्यू प्लस या माइनस तो नहीं हो रही या मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे बार की वैल्यू के लिए तो जब हमने इस बार को ख़त्म करना है तो राइट साइड पे हम +-1 लगा देंगे। अब हमने इधर जो है वो प्लस वाली वैल्यू को लिख देना है और इधर हम -1 वाली वैल्यू को लिख देंगे। अब यहाँ से हमने x की जो आंसर निकालने हैं 3x - 2 इधर राइट पे आके तो प्लस हो जाएगा। तो इस तरह 3x 1 + 2 हमारे पास 3 आ जाएगा। 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा तो 3 कैंसिल हो गए। तो हमारे पास x का जो आंसर आ गया वो 1 आ गया। अब इस साइड को सॉल्व करेंगे तो 3x इज़ इक्वल टू -1 - 2 इधर आके +2 हो गया। 3x 2 - 1 1 आ गया। तो यहाँ पे x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास दो आंसर आ गए। इसको सॉल्यूशन सेट में लिख देते हैं 1/3 और 1, इसको हमने करली ब्रैकेट में लिखना है। अब इसको हम नंबर लाइन के ऊपर ज़ाहिर करने के लिए इस तरह एक लाइन लगा लेंगे स्केल के साथ, ठीक है। और जो हमारे पास सेंटीमीटर के में निशान है उतना हमने डिफरेंस ले लेना है और इस यहाँ पे 0 लिख लेना है। अब इसके ऊपर नंबर लिखते हैं तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, -1 और -2। अब देखें फर्स्ट जो नंबर है वो हमारे पास 1 है, तो 1 जो है वो यहाँ पे आ गया। अब जो 1/3 है, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, पॉजिटिव नंबर है, तो ये 0 और 1 के दरमियान आएगा। कि 1 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.33 समथिंग। लेकिन हमने 1/3 को जब ज़ाहिर करना है नंबर लाइन के ऊपर तो 0 और 1 के दरमियान हमने देखना है डिनोमिनेटर में वैल्यू कितनी है, 3 है। तो हमने 0 और 1 के दरमियान लाइन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। 2 लाइनें लगा देंगे तो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब ऊपर 1 है तो यहाँ पे ये नंबर होगा, ये देखें यहाँ 1/3, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1/3 है। तो हम नीचे यहाँ पे लिख देते हैं ये 1/3 है और ये वाला 1 है। तो अब नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास है 6x + 1 का बार इज़ इक्वल टू 9। तो जब हम बार को ख़त्म करेंगे तो राइट साइड पे +-9 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6x + 1 इज़ इक्वल टू प्लस का 9 और 6x + 1 इज़ इक्वल टू -9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6x + 1 है, राइट साइड पर आकर -1 हो गया। तो 6x 9 - 1 हमारे पास 8 आ जाएगा। अब x के साथ 6 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब इसको 2 के टेबल पे कैंसिल करेंगे, 4 × 2 8 और 3 × 2 6। तो x इज़ इक्वल टू आ गया 4/3। तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको हम नेक्स्ट करेंगे तो 3 1s are 3। तो ये हमारे पास आ गया है मिक्स फ्रैक्शन में 1 × 1/3। अब नेक्स्ट हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो 6x - 9 + 1 इधर आके -1 हो गया और 6x ये दोनों ऐड हो जाएंगे, -9 और -1 -10 आ जाएगा। x के साथ 6 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब ये 2 के टेबल पे कैंसिल हो गया, 5 2s are 10, 3 2s are 6 और x इज़ इक्वल टू -5/3 आ गया। अब ऊपर 5 है, नीचे 3 है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 3 1s are 3। तो ये हमारे पास आएगा x इज़ इक्वल टू, ये माइनस तो साथ वैसे ही रहेगा और 1 × 2/3। अब इसको हम सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास आ जाएगा 1 × 1/3 -1 और 2/3। इसको करली ब्रैकेट में हम लिख लेंगे। अब इसको नंबर लाइन पे ज़ाहिर करने के लिए हमने एक लाइन लगा लेनी और 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस रख लेना है। यहाँ पे 0 लगाया दरमियान में, यहाँ पे +1 +2 +3, यहाँ पे -1 -2 और -3। अब यहाँ पे देखिए 1 × 1/3 तो ये नंबर 1 और 2 के दरमियान में आएगा।
1 और 2 के दरमियान हमने, क्योंकि ऊपर 1 और 3 है, तो हमने 1 और 2 के दरमियान लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर देना। 2 लाइनें लगा देंगे तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब ऊपर है 1/3, तो ये हमारे पास जो पहली लाइन है इसके ऊपर थोड़ा सा सर्कल कर देंगे। इसका मतलब होगा कि ये है 1 × 1/3। अब है -1 2/3, तो ये नंबर -1 और -2 के दरमियान में आएगा। तो हमने उसी तरह -1 और -2 के दरमियान जो है वो 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेना है। 2 लाइनें लगा देंगे। अब ऊपर यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे दूसरी लाइन के ऊपर इस तरह सर्कल लगा देंगे। तो इसका मतलब होगा कि ये नंबर यहाँ पे ज़ाहिर हो गया। यहाँ पे हम लिख देंगे -1 2/3। तो ये हमारे पास नंबर जो है इस नंबर लाइन के ऊपर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन, यानी हमने इसको सॉल्व करना है और जो हमारे पास सोल्यूशन होगा उसको नंबर लाइन के ऊपर ज़ाहिर करेंगे। अब ये हमारे पास एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी है, उसी तरह यहाँ पे अकेली एब्सोल्यूट वैल्यू है, उसके साथ कोई वैल्यू प्लस माइनस नहीं हो रही। तो हमने एब्सोल्यूट को जब ख़त्म करना है तो राइट साइड पे हमारे पास इसके साथ +-1 आ जाएगा। अब इसको एक साइड पे हम जो है वो इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये आएगा 7 - 2x और ये लेस देन आएगा, लेस देन आर इक्वल टू 1 आएगा। फिर हम इधर लिख देंगे 7 - 2x, और क्योंकि यहाँ पे -1 आना है ना, क्योंकि साइन चेंज हुआ है तो इसलिए ये भी हमारे पास चेंज होगी। इनइक्वालिटी आएगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1। अब इनको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखें ये -2x लेस देन आर इक्वल टू +7 है, इधर आके -7 हो गया। फिर नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो -2x लेस देन आर इक्वल टू 7 - 1 6, 7 के साथ माइनस का साइन है तो माइनस आ गया। अब देखिए x के साथ -2 है, तो जब हमने -2 को इधर लेकर आना है तो ये इनइक्वालिटी भी चेंज होगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू -6/-2। तो इस तरह 2 1 2 2 3 आर 6, तो ये हमारे पास आ गया है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, यानी जो हमने नंबर लेने हैं वो 3 भी शामिल होगा और 3 से ग्रेटर लेने हैं। अब इस साइड को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास -2x एज इट इज़ रहेगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1, +7 इधर आके -7 हो जाएगा। तो -2x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 -7 -8 आ गया। अब क्योंकि यहाँ पे भी -2 है, तो जब -2 इधर लेकर आएंगे तो ये इनक्वालिटी भी चेंज होगी, तो ये इधर आ जाएगी ऐसे, और -8/-2, तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x लेस देन आर इक्वल टू 4। अब इसका मतलब ये है कि हमने नंबर लेने हैं x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 और लेस देन आर इक्वल टू 4। इसका सॉल्यूशन सेट हमारे पास आएगा 3 और 4, और हम यहाँ पे जो है बड़ी ब्रैकेट जो है वो लगाएंगे क्योंकि 3 और 4 ने भी यहाँ पे शामिल होना है। अब इसको हम नंबर लाइन के ऊपर ज़ाहिर करने के लिए इस तरह लाइन लगा लेंगे, दरमियान में 0 आ जाएगा, इधर 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 और -3। तो 3 कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे, और 4 जो है वो इसके साथ ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर जो है वो नंबर लाइन के ऊपर ज़ाहिर हो गए। अब इसका सेकंड पार्ट जो है वो करते हैं। तो यहाँ पे 6x + 18 का बार लेस देन आर इक्वल टू 24, तो यहाँ पे भी बार के साथ कोई वैल्यू प्लस माइनस नहीं हो रही, यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए। और इस बार को जब ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे +-24 आएगा। अब एक दफ़ा हम प्लस में लिख देंगे 6x + 18 लेस देन है +24 से, फिर हम लिखेंगे 6x + 18, और यहाँ पे क्योंकि हमने -24 लिखना है तो इस इनइक्वालिटी को चेंज करेंगे, ऐसे लगाएंगे ग्रेटर देन आर इक्वल टू। अब यहाँ से हमने x की आंसर निकालने हैं, तो 6x है लेस देन, यहाँ पे इक्वल टू भी लगाना है, और लेस देन आर इक्वल टू 24 + 18 राइट साइड पर आकर माइनस हो गया। तो 6x लेस देन आर इक्वल टू 24 - 18 6 आ गया। अब x के साथ 6 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 6 डिवाइड हो जाएगा, तो 6 के साथ कैंसिल हुआ, तो ये हमारे पास आ गया है x लेस देन आर इक्वल टू 1, यानी कि जो x लेने हैं
उसमें 1 भी शामिल करना है और उससे स्मॉल नंबर हमने लेने हैं। अब नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास आएगा 6x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -24 -18 +18 इधर आके -18 हो गया। तो 6x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -24 -18, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 और 4 12, 1 कैरी 2 और 1 3 और 1 4, ये हमारे पास -42 आ जाएगा। अब x के साथ 6 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 6 1 6 6 7 42, तो ये आ गया x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7। अब इसका सोल्यूशन सेट लिखने से पहले हम ना इसको जो है वो लिख लेते हैं। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन सेट लिखने से पहले देखें, यहाँ पे माइनस था तो हमने यहाँ पे माइनस भी लगाना है। अब वो कह रहा है आपने -7 से बड़े नंबर लेने और -7 को भी शामिल करना है, और 1 से स्मॉल लेने और 1 को भी शामिल करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -7, यानी यहाँ पे x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -7 है और लेस देन आर इक्वल टू 1 है। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास आएगा -7 और 1, इसको हम ऐसे बड़ी ब्रैकेट में शो कर देंगे। अब इसको आप सोल्यूशन सेट को आप नंबर लाइन के बाद में भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने सोल्यूशन सेट पहले लिख दी है। अब आपने इस नंबर को नंबर लाइन के ऊपर जो है वो ज़ार करना है, क्योंकि -7 बड़ा नंबर है तो आपने नेगेटिव की तरफ ज़्यादा निशान लगा लेने, 1 1 का डिफरेंस रख के, और 1 नंबर यहाँ पे है तो इस मिनिमम 1 लिखोगे। तो यहाँ पे 1 2 3 आ गया नंबर लाइन पे, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9। तो मिनिमम -7, इससे बड़े भी जितने हो जाए। तो 1 कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे, ठीक है, और -7 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह -7 और 1 जो है वो नंबर लाइन के ऊपर हमने ज़ार कर दिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, f(x = 3x + 7)। वो कह रहा है फर्स्ट पार्ट में कि इस फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे f(x = 3x + 7)। तो फंक्शन जो है उसको लेट कर लेंगे कि ये y के इक्वल है। तो f(x) की जगह पे y आ जाएगा, तो y = 3x + 7। अब हमने x को जो है वो अलहदा करना है, सेपरेट करना है। y + 7 है, इधर आके -7 और इक्वल 3x। 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा और इक्वल टू x। अब हम इसको सही तरह करके अगर लिखें तो x = आएगा y - 7/3। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब जो हमने फर्स्ट में लेट किया था कि f(x) जो है वो y के इक्वल है, तो वो हम दोबारा लिखेंगे f(x = y)। तो यहाँ पे x यहाँ पे रहेगा, f इधर आके f इनवर्स y बन जाएगा। अब हमने इसको पुट करना है, पुट x = f इनवर्स y इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे x की जगह पे आ जाएगा f इनवर्स y और इज इक्वल y - 7/3। अब हमने y को रिप्लेस कर देना है, यहाँ पे लिखेंगे रिप्लेस y विद x। तो y जो है वो x के साथ रिप्लेस हो जाएगा, x - 7/3। तो ये हमारे पास f इनवर्स x आ गया, जो कि हमने, ये f(x) था हमारे पास और ये f इनवर्स x है। तो ये हमने सेकंड पार्ट में यूज़ करना है। ये देखिए हम फंक्शन, वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच f(x) = f इनवर्स x। तो हम f(x) लिखते हैं, f(x) की वैल्यू है हमारे पास 3x + 7 और f इनवर्स x हमने फाइंड किया है वो है x - 7/3। तो जो गिवन कंडीशन है वो है फंक्शन जो है वो इनवर्स के इक्वल है। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें, तो ये f(x) है, f(x) की वैल्यू हमने लिखी यहाँ पे 3x + 7 और f इनवर्स x की वैल्यू है x - 7/3। अब क्योंकि हमने x फाइंड करना है, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 3 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, इधर 3 सॉरी डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 9x, 3 × 7 21 और x - 7। अब x को लेफ़्ट साइड पर लेकर आएंगे तो ये -x हो जाएगा, -7 उधर ही है, +21 इधर आएगा तो
-21, तो 9x माइनस एक्स, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, तो 9 में से 1 जो है वो माइनस होके तो 8 आ जाएगा, और साथ x, यहाँ पे दोनों वैल्यू जो हैं वो माइनस की हैं तो ऐड हो जाएंगी, 21 और 7 हमारे पास 28 आ जाएगा। अब क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 8 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये 4 के टेबल पे कैंसिल होगा, 4 7 ज़ार 28, साथ माइनस आएगा, और 4 2 ज़ार 8। तो इस तरह x का जो आंसर आ गया वो हमारे पास -7/2 आ गया। तो हम देखें कि यहाँ पे हमारे पास ये f(x) था, तो ये हमने f इनवर्स x फाइंड किया है, और यहाँ पे उसने कंडीशन दी थी सेकंड में कि ये दोनों इक्वल हों, तो x की वैल्यू जो है वो फाइंड करें, तो हमने f(x) की वैल्यू लिखी, f इनवर्स x की वैल्यू लिखी, तो वहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास x का जो आंसर है वो आ गया -7/2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। अब 9, 10 और 11 जो क्वेश्चन है वो एप्लीकेशन ऑफ फंक्शन और एप्लीकेशन ऑफ एब्सोल्यूट फंक्शन के बारे में है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहे हैं कंपनी अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹100 फॉर ईच आइटम सोल्ड आफ्टर ए फिक्स्ड मंथ एक्सपेंस ऑफ ₹10,000, यानी कि उनके मंथ के जो खर्चे हैं वो 10,000 है, और कंपनी जो है वो हर चीज़ पे, हर आइटम के ऊपर ₹100 का जो मुनाफा है वो कमाती है। ए फंक्शन Px इज इक्वल 100x माइनस 10,000 रिप्रेजेंट द प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग x आइटम। वो कह रहे हैं कि ये फंक्शन जो है वो हमारे पास किसी भी x आइटम को फ़रोख्त करके वो हमारे पास प्रॉफिट की एक इक्वेशन है। हो मैनी आइटम मस्ट बी सोल्ड टू ब्रेक इवन, यानी कि कितनी आइटम जो हैं वो बेची जाएं तो वो ब्रेक इवन। प्रॉफिट इज़ इक्वल टू 0, अगर हमारे पास प्रॉफिट जो है वो 0 हो। तो ये हमारे पास फंक्शन है, इसको लिख लेंगे Px 100x माइनस 10,000। अब उसने कहा हुआ है कि प्रॉफिट इज़ इक्वल टू 0, तो प्रॉफिट इज़ इक्वल टू 0 का मतलब है कि Px जो है वो इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे हम Px की जगह पे पुट कर देंगे, पुट Px इज़ इक्वल टू 0, तो ये 0 100x माइनस 10,000। अब 100x इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 100x और माइनस 10,000। अब x फाइंड करना है, तो -100 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब 2 0 से कैंसिल, माइनस माइनस जो है वो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास x इज़ इक्वल टू 100 आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100 आइटम मस्ट बी सोल्ड टू ब्रेक इवन, यानी कि ये हमारे पास फंक्शन दिया था। उसने कहा था कि अगर प्रॉफिट 0 हो तो वो कितनी मतलब आइटम जो है वो सेल करें कि ब्रेक इवन हो जाए, और Px जो है वो 0 हो, प्रॉफिट 0 हो। यहाँ पे पुट किया तो x की वैल्यू आ गई 100, यानी कि 100 आइटम अगर सोल्व करेंगे तो उनका जो ब्रेक इवन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, वो कह रहे हैं स्टोर ऑफर ए 15% डिस्काउंट ऑन ए प्रोडक्ट, यानी वो किसी भी चीज़ के ऊपर एक जो स्टोर है वो 15% का डिस्काउंट देता है। ए फंक्शन DP, हमारे पास जो ये फंक्शन है DP इज़ इक्वल टू 0.85 DP गिव्स द सेल प्राइस आफ्टर द डिस्काउंट ऑन ओरिजिनल प्राइस P। वो कह रहा है कि फंक्शन जो है वो हमारे पास सेल प्राइस देता है अगर हम किसी भी ओरिजिनल प्राइस के ऊपर इतना डिस्काउंट दें। व्हाट इज़ द सेल प्राइस ऑफ एन आइटम दैट ओरिजिनली कॉस्ट ₹2000, यानी कि अगर उसकी ओरिजिनली वैल्यू जो है वो 2000 हो तो 15% उसके ऊपर डिस्काउंट दे के तो वो उसकी सेल प्राइस क्या होगी। तो हम पहले इसका फंक्शन लिख लेंगे, तो DP इज़ इक्वल टू 0.85P। अब जो हमने वैल्यू पुट करनी है तो वो क्योंकि 15% का डिस्काउंट देता है तो हम यहाँ पे P की जो वैल्यू है वो 2000 पुट करें, क्योंकि उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो है ₹2000।
तो वो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट P इज़ इक्वल टू 2000 इन फंक्शन DP। फंक्शन DP में P की जगह पे हम 2000 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा D इंटू 2000 0.85 और P की जगह पे आ जाएगा 2000। अब 2000 को हम 0.85 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और कैलकुलेटर में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1700 और रुपीज़। तो ये हमारे पास सेल प्राइस आ गई है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो द सेल प्राइस इज़ इक्वल टू ₹1700। 2000 उसकी ओरिजिनली वैल्यू थी और 15% के डिस्काउंट से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 1700 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए GPS सिस्टम यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है इज़ कंसिडर्ड एक्यूरेट, यानी कि उसको सही माना जाता है इफ़ द एक्चुअल पोजीशन डिफर फ्रॉम द रिपोर्टेड पोजीशन बाय नो मोर देन 6 मीटर, यानी कि उसकी जो एक वैल्यू है वो 6 मीटर है, यानी कि उससे डिफ़र नहीं होना चाहिए इसको। यानी कि वो GPS जो है वो काम करेगा अगर उसकी जो असल पोजीशन से 6 मीटर जो है वो आगे पीछे उससे ज़्यादा ना हो। इफ़ द एक्चुअल लोकेशन इज़ एट पॉइंट x इक्वल टू 100, यानी कि अगर एक्चुअल पोजीशन उसकी 100 है तो हमने ये बताना है कि कितना मतलब 100 जो है उससे कितना आगे चला जाए या 100 से कितना पीछे चला जाए तो वो GPS जो है वो काम करेगा। वेयर वो कह रहा है कि x इक्वल टू 100 द अलाउड रेंज इज़ डिफाइंड एज, ये हमारे पास रेंज दी गई है एब्सोल्यूट वैल्यू की। वेयर r इज़ द रिपोर्टेड व्हाट इज़ द रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल रिपोर्टेड लोकेशन, यानी कि वो कौन सी लोकेशन है जिसमें GPS काम करेगा। तो हम इस फंक्शन को लिख लेते हैं, हमारे पास एब्सोल्यूट फंक्शन है x माइनस आर लेस देन आर इक्वल टू 6। तो ये देखिए हमारे पास उसने जो उसकी असल पोजीशन बताई है वो है x इज़ इक्वल टू 100, तो वो यहाँ पे पुट करेंगे। तो x इज़ इक्वल टू 100 है तो हम यहाँ पे पुट करेंगे पुट x इज़ इक्वल टू 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 माइनस r, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 6। अब इसको एक दफ़ा जब हम इस एब्सोल्यूट को ख़त्म करेंगे, बार को ख़त्म करेंगे तो इधर प्लस माइनस आ जाएगा। अब इसको हम एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में, तो 100 माइनस आर लेस देन आर इक्वल टू 6 और फिर 100 माइनस आर। जब हमने माइनस में लिखना है तो ये चेंज होगा, ये लेस देन आर इक्वल टू ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा और यहाँ पे -6 आएगा। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं तो माइनस आर लेस देन आर इक्वल टू 6 माइनस 100, तो माइनस आर लेस देन आर इक्वल टू 100 माइनस 6 हमारे पास -94 आ जाएगा। अब देखिए आर के साथ इधर माइनस है तो जब वो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, जब इधर आना है तो इस इनइक्वालिटी ने भी चेंज होना है, ये लेस देन आर इक्वल टू अब आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 94 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास माइनस आर जो है वो इधर ही रहेगा -6, 100 जो है वो इधर आके माइनस हो जाएगा। सो माइनस आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू -106। अब यहाँ पे भी आर के साथ माइनस है तो जब वो माइनस ख़त्म होगा तो इस इनइक्वालिटी ने भी चेंज होना, ये आ जाएगा लेस देन आर इक्वल टू 106। अब इसका आंसर लिखेंगे तो हमारे पास आंसर इस तरह आ जाएगा कि आर जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 94 होगा और लेस देन आर इक्वल टू 106 होगा, तो वो GPS काम करेगा। यानी कि उसकी जो पोजीशन है एक्चुअल वो तो 100 है, 100 में अगर माइनस कर दें 6 तो 94 आ जाएगा, प्लस कर दें तो 106 आ जाएगा। इस पोजीशन में अगर रहेंगे तो GPS काम करेगा। इस 106 जो मीटर है जो भी इसका यूनिट है उससे अगर ऊपर चला जाएगा तो GPS काम नहीं करेगा, 94 से नीचे आ जाएगा तो तब भी काम नहीं करेगा। तो ये हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4
जिसमें हमने तमाम क्वेश्चन को 1 बाय 1 सॉल्व किया है। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।